गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 9:07 हुए हैं और डेट है आज 17 जुलाई। दिन है फ्राइडे। तो अभी मैं मतलब सुबह ही उठ गई थी, जैसे मैं उठती हूँ रोज़। आज तो बल्कि लेट ही उठी हूँ। कितने बजे उठी होंगी मैं उठी होंगी 6:30 बजे। क्योंकि 6:30 बजे भी इसलिए उठी हूँ क्योंकि लंगूर आया हुआ था, पेड़ पे बैठा हुआ था। आजकल लंगूरों ने बहुत परेशान किया हुआ है फिर से। कुछ दिन जो छुट्टी थी बीच में उसकी, वो तो बहुत अच्छा टाइम था, लेकिन अभी आजकल में बहुत तादाद में आ रहे हैं। मैंने मशीन लगाई है, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, पूजा पाठ भी हो गए हैं। और मैं आपको मिलाती हूँ किसी से कि कोई है मेरे घर में, कौन है ये भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले उनसे मिलाती हूँ। मेरे बच्चे आए हुए हैं और दोनों देखो कैसे बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा जैसे इनका कोई नहीं होगा। मैं पोछा लगा रही थी, नहा रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं अभी दोबारा से मशीन चला के आई हूँ और आपको दिखाती हूँ और मिलाती भी हूँ। ये है मेरी लूना, आगे वाली लूना है और पीछे वाला ओरियो है। बेटा क्यों शोई शोई कर रहे हैं आप लोग। चलो आप लोग ना कंबल ओढ़ लो अच्छे से। आजकल घर में बहुत चहल पहल है, ये लोग आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी ना क्या आदत है। एक तो ये अकेले नहीं सोते, इनको चाहिए बिल्कुल कहीं भी रात को मेरे बिस्तर में घुस जाएंगे और बिल्कुल मेरे पास। कोई छाती पे सोएगा, कोई गर्दन पे सोएगा। मतलब मेरी खुद की नींद पूरी नहीं हो रही है। मेरे नाक में ना कुछ एलर्जी हो रही है, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है। और क्या ही बताऊँ मैं आपको, इनसे इतनी रौनक है ना। सुबह सुबह के टाइम में मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे। मैं अगर नहाने जा रही हूँ तो दरवाजे पे बैठे रहेंगे, और मैं बाहर जा रही हूँ तो भी इनकी नज़र दरवाजे की तरफ होती है कि कब आएगी कब आएगी। पहले चिल्लाते रहेंगे म्याऊं म्याऊं, जब उनको लगेगा कि मैं नहीं आ रही हूँ फिर ये वापस अ, मतलब बैठ जाते हैं जैसे इनका कोई नहीं होगा बेचारों का। और अभी देखो लूना वापस आ गई मेरे पास। अब बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे बैठी है। ये देखो। लूना, ये ऐसे ही बैठे रहती है। और ये बेचारा सो जाता है। वो थोड़ा शरीफ है और ये थोड़ी सी चुलबुली है। अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मेरे पास आटा गूंदा हुआ है मैंने, जो कि मैंने सुबह ही गूंदा हुआ है। सब्जी मैंने कल रात को ही बना दी थी ज़्यादा सी। हालांकि मैंने रात को खाना नहीं खाया, पर क्योंकि मेरी कुछ सब्जियां ख़राब हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बना देती हूँ, कल सुबह काम आएगी। तो चलिए बनाते हैं अपने लिए नाश्ता और बच्चों के लिए भी बनाते हैं। ओरियो और क्या नाम उसका, लूना। लूना नाम मैंने नहीं रखा है, वो मेरे भतीजे ने रखा हुआ है जो कि विकास नगर में रहता है। तो बस चलिए करते हैं नाश्ता। दोस्तों नाश्ता मेरा बन गया है और मेरे बच्चे ना कभी बैठ रहे हैं उस टेबल पे सामने जो आपको टेबल दिख रहा है, कभी अपने खाने की उसके पास। मतलब मेरे ही आसपास रहेंगे ये। मैं बाहर भी नहीं जा सकती इसी वजह से कि इनको कहीं बुरा लगे, मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ।
बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मैंने डाली है अपने लिए चाय में गुड़ का पाउडर। बस सब्जी मेरी गर्म हो गई है। अब इनको रोटी दे देती हूँ बारीक बारीक दूध के साथ। दूध डाला हुआ है, बस रोटी डालनी है। टिमूर और टमाटर की चटनी बनाई है। और ये है मेरा नाश्ता आज का। तो दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी कीजिए। मैं खिला रही हूँ आपको सब्जी और टिमूर की चटनी। सब्जी में मैंने टिमूर की चटनी लगा रखी, आप लोग भी खा लीजिए। और मैं भी खा के देखती हूँ कि कैसे बनी है। बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं अभी। टिमूर की चटनी का तो स्वाद लाजवाब है। बाय द वे टिमूर बहुत गर्म होता है और यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ का मौसम जैसा है बहुत अच्छा है। आप यकीन नहीं करेंगे, 6 बजे लंगूर पेड़ पे बैठा हुआ है। आज चाय इतनी टेस्टी बनी हुई है, जैसे मेरे दादाजी बनाते थे ना वैसी बनी हुई है चाय। मेरे दादाजी प्योर दूध की चाय बनाते थे। बहुत उसमें मतलब सोचो आप, अदरक भी नहीं होता था तब भी बहुत टेस्टी होती थी चाय और सब्जी। कपड़े मेरे सूख रहे हैं, नाश्ता मैंने कर लिया है। मैं जा रही हूँ पानी भरने। मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए, पीने का पानी भर के लाती हूँ। और बच्चे अंदर हैं, खाना खिला दिया है उनको, अभी वो बस सो रहे हैं। अब एक ही जगह पे सोते हैं, कभी कभी दोनों अलग अलग तो रहते ही नहीं हैं। मेरे लिली के फूल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और लिली के फूलों को भी अपनी सुंदरता पे बड़ा गुमान है, कितने सुंदर हैं। और ये आजकल ही खिलते हैं। हरियाली हमेशा देते हैं लेकिन फूल आजकल ही खिलते हैं। इनका भी अब सीज़न ख़त्म हो चुका है, डैलिया का भी। नीचे गमले में भी है मेरे लिली के फूल। थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। 10:30 हो रहे हैं अभी। पानी भर के रख दिया है। और कल मुझे ऐसे लग रहा था कि सामने अभिषेक भाई आ रखे हैं, लेकिन पता नहीं है। गांव की तरफ जा रही हूँ मैं थोड़ा टहलने। दोनों बस मेरे पैर के आसपास रहो, बस इधर उधर कहीं जाओ मत। अभी तो बेटा खाया है आपने खाना है, ऐसे थोड़ी होता है। ये ऐसे थोड़ी होता है मेरी लूना। ये मेरा ओरियो। दोस्तों ये इतने प्यारे हैं ना दोनों। ये देखो, ये मेरे दोनों बच्चे। एक मिनट, हाँ ये है मेरे दोनों बच्चे। लूना, ये लूना है, इधर वाली ये लूना है। और ये अपनी शक्ल दिखा बेटा, ये ओरियो है।
ये एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है। जब देखो एक रोएगा दूसरा, रात को अगर टॉयलेट भी जाना है तो एक उठेगा, हूँ करेगा, फिर दूसरा भी साथ में जाएगा। इनके साथ टाइम पता ही नहीं चल रहा आजकल। तो जी दोस्तों 3:30 हो रहे हैं और लाइट चली गई है। मैं करी थी प्रेस। अभी मौसम कुछ ऐसा है, बारिश नहीं हो रही है पर ठीक है मौसम। ऐसा हो तो बढ़िया है। कीचड़ से अच्छा, जोंक से अच्छा तो ये है कि पानी पिया था मैंने, गिर गया। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं आया। मैंने एक्चुअली मैं गांव चली गई थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी। इमरजेंसी क्या बोले तो मेरी दादी की डेथ हो गई थी, इसीलिए मुझे गांव जाना पड़ा और मैं ब्लॉग भी इसीलिए नहीं बना पाई। इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ये सब ठीक नहीं लगता कि आपके घर में कोई ऐसी घटना घटी हो और आप उस समय ब्लॉगिंग कर रहे हों। तो बस ये इसीलिए नहीं बना पाई। और बीच में मेरे पास गेस्ट भी आए हुए थे, मेरे भैया भाभी देहरादून से आए हुए थे, तो भी थोड़ा बहुत जो ब्लॉगिंग हुई, क्योंकि एक तो उस समय फिर एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं लगता था। कि मैं इधर उधर कई काम में बिजी होती थी, फिर मैं शाम को थक जाती थी। और तब भैया भाभी भी यहीं थे जब दादी की डेथ हुई रात को। तो बस इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और मैं आ गई थी घर। सोमवार को मैं यहाँ पे सोमवार को पहुँची हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कपड़े अपड़े धोना बहुत कुछ चल रहा था। और आजकल यहाँ पे लंगूर भी डेली है, बहुत लंगूर आ रहे हैं। दादी मेरी कोई बीमार नहीं थी, 92 इयर्स ओल्ड थी और मतलब काफ़ी एज हो गई थी। ये उम्र भी आजकल के बुज़ुर्ग बहुत कम कहाँ देख पाते हैं। आजकल के बच्चे तो छोड़ो, पर पहले के बुज़ुर्गों का खान पान अच्छा था तो ये इतनी उम्र वो लोग काट लिए थे। तो बस यही है। और दादी हमारी बहुत खुश मिजाज थी, मज़ा किया थी। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी हमारे घर में, बहुत सुलझी हुई थी और हमेशा कायदे वाली बात करती थी। जहाँ पे उनकी बात का कोई भी अनादर नहीं होता था। वो जहाँ भी अपनी बात रखती थी हमेशा उस बात को माना जाता था। तो उनका काफ़ी दबदबा था हमारे घर में और फैमिली भी इसी बुज़ुर्गों की वजह से काफ़ी एकजुट होते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सब लोग ऐसे ही रहें। तो जी दोस्तों शाम के 5:45 हो रहे हैं और ये है मेरे पास कद्दू के कोमल जो कलियां होती हैं आगे से, मैंने वो काटी है। और ये है अरबी के पत्ते। अब अरबी के पत्ते आने लग गए हैं तो मैं बनाऊंगी इसके पतौड़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 टाइप के बनते हैं। एक तो बेसन लगा के और फिर उसको स्टीम देते हैं, और इसमें क्या है, मकई का आटा और थोड़ा बेसन और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो डलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी क्या क्या डलते हैं। तो चलिए बनाते हैं इनके पतौड़। तो देखो ज़रा मेरे बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, मतलब मैं किचन में रहूँगी तो ये भी किचन में ही रहते हैं। देखो सामने किचन में ही बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे बैठे रहते हैं, तो मैंने इनको बैठने के लिए गद्दी दे दी। तो जी आज पतौड़ थोड़ा से डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बनने वाले हैं। पतौड़ के अरबी के पत्ते हमने काट लिए हैं और ये डंठल सहित काटे हैं हमने, छील लिए हैं, धो लिए हैं और क्या कहते हैं बारीक काट लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये
लहसुन का पेस्ट क्रश किया हुआ है, मैंने पेस्ट नहीं बनाया। और ये है, ये जो है ये टिमूर के पत्ते हैं जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। आप इसको भी इसमें डालेंगे। घर का पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच नमक, हरा नमक। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, क्योंकि ये पत्ते बाई करते हैं। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें हींग। एक चम्मच छोटा वाला भर के मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची पाउडर। और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं ये धनिया, पिसा हुआ धनिया। 1 चम्मच डाल रही हूँ जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ ये सफ़ेद नमक। ये मकई का आटा है, जितना मैंने मकई का आटा लिया है उससे थोड़ा कम मैंने बेसन लिया है। अब इसको आप मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने। बहुत बढ़िया है, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। ये देखिए, इसमें अब ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं। हमने सारे मसाले इसमें मैश कर दिए हैं। हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको ऐसे गोल गोल बना के इसमें रख देंगे। ज़्यादा टाइट गोला नहीं बनाना इसका, इसके बॉल जैसा है वैसा ही उठाना है, बस थोड़ा सा इसको बाइंड करना है। देखिए, और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है उबालने को और पानी उबल चुका है। अब मैंने इसमें रख दिए हैं ये पतोड़ के बॉल। इसको भी रखती हूँ, लगा देते हैं इस पे ढक्कन। ये पतोड़ हमने फ्रिज में रख दिए थे और अब देखो ये ठंडे हो चुके हैं और अच्छे से बन भी चुके हैं। हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत टेस्टी बने हुए हैं। टिमूर का अपना फ्लेवर आ रहा है, ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है, बहुत चटपटे बने हुए हैं। और अब आप इसको प्याज, साबुत धनिया और लहसुन में और साबुत मिर्ची में इसका छौंका लगा सकते हैं। बहुत टेस्टी बने हुए हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। बाय बाय।